हेलो गाइस तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रिवेंज लव का एपिसोड 5। अगर अभी तक आपने मेरे बाकी के एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। और हाँ गाइस, मेरा अभी ये न्यू चैनल है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शीशंग अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता है और अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए, और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसके पेरेंट्स के लिए गिफ्ट लेके आती है। और फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स को वो लड़की बहुत पसंद आती है, तो वो मन ही मन सोचने लगती है कि वाह फाइनली मैंने इसके पेरेंट्स को भी फंसा लिया है। लेकिन इधर इस शीशे में उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा होता है, तो फिर उसकी मॉम उसको बोलती है अटेंशन तो दे इधर इसको। फिर उसके बाद इधर सब बात करते हैं और जब दोनों बाहर निकलते तो शीशंग अपने ड्राइवर को कहता है कि तू इसको घर पे छोड़ दे, तो उसके साथ घर चली जा। पर वो मना करती है, पर भी शीशंग अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चला जाता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं गाओ सिंह का जो फ्रेंड होता है वो अपने साथ कुछ चीजें लेके आता है और वो जियांग को देता है और कहता है कि मैं मेडिसिन लेने आया हूँ गाओ सिंह की। तो उसके बाद जियांग पूछता है कि क्यों, वो नहीं आया क्या यहाँ पर? तो ये कहता है कि उसको कुछ काम है इसलिए वो नहीं है और थोड़ा बिजी है इसलिए आ नहीं पा रहा है, और बहाना बनाने लग जाता है। ये सुनकर जियांग को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है और ये सोचता है मन ही मन में कि मुझे पता है वो मेरे साथ गेम खेल रहा है। फिर वो कहता है ओके ओके, फिर वो मेडिसिन लेता है और वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही जियांग डिजर्ट को दिखता है, उसके अंदर बहुत प्यारा सा क्यूट सा डिजर्ट होता है और इधर हम देखते हैं कि जियांग अपने पेशेंट को चेक कर रहा होता है, उसका चेकअप कर रहा होता है और वहां पर शीशेन बैठा हुआ होता है। और उसके बाद जियांग कहता है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, दूसरी बात वो कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ है, और शीशंग अपनी वॉच दिखाता है और कहता है कि 12 बज चुके हैं। तो वो कहता है हाँ, तो 12 बज के तो तुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो फिर शीशंग कहता है कि अगर मैं तेरे साथ अभी सोना स्टार्ट करूंगा तो उसके आने से पहले हम सब कुछ कर लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे वो एकदम से बोल देता है वो घर गया है। इतना डर जाता है कि मतलब तुरंत बता देता है कि वो घर पर है। तो शीशम कहता है थैंक यू। और फिर इधर हम देखते हैं कि वसु पॉर्न देख रहा होता है और उसके बाद उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो वो कहता है उसी ये सब क्या चल रहा है। और फिर उसके बाद इतने में हम देखते हैं कि उसी टाइम शीशंग उसके घर पर आ जाता है और फिर उसकी मम्मी उसको अंदर इनवाइट करती हैं क्योंकि वो बोलता है कि मैं वसु के कॉलेज का फ्रेंड हूँ। और उसकी मम्मी उसको डायरेक्ट वसु के रूम में भेज देती है। फिर इधर वसु तो वीडियो देख रहा होता है, तो ये सब देखते टाइम ही शीशंग तो अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से शीशंग उसको उस टाइम पकड़ लेता है। तो उसू का जो फोन होता है वो डर के मारे वो नीचे गिरा देता है, जिसमें से मौन की आवाजें आ रही होती हैं। और वो कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा था, वो गलती से प्रेस हो गया था। और फिर शीशंग कहता है क्या हुआ, तो कुछ नई चीज एक्सपीरियंस करना चाहता है क्या? और फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, पर वो कहता है क्या कर रहा है तू? शीशंग कहता है लेट्स प्रैक्टिस, कहता है कम ऑन। किसिंग सीधा उसके नेक पर किस कर देता है और इतने में ही हम देखते हैं कि उसकी मॉम आवाज लगा देती है खाना रेडी है, आप जाओ खाने के लिए। और फिर इधर हम देखते हैं कि वो आवाज देता है हाँ आ रहा हूँ मॉम। और फिर ये दोनों बाहर आते हैं। इधर हम देखते हैं कि सब बैठ के लंच वंच कर रहे होते हैं और बात बात कर रहे होते हैं। और फिर जब उसकी मॉम उसको एक ड्रिंक होता है वो देती है तो उसको बहुत पसंद आता है। तो फिर उसके बाद उसकी मॉम कहती है एक काम करना, कल घर जाना ठीक है, तो ये ड्रिंक भी लेते जाना, मुझे पता है तेरे को ये ड्रिंक बहुत अच्छा लगा ओके। तो उसको कहता है कि मॉम कल क्यों, अभी क्यों नहीं? तो उसकी मॉम कहती है नहीं शाम हो गई और इतना डेंजर होता है बाहर, ये रात को ये रुक जाएगा ओके। और यहाँ हम देखते हैं कि वो उसके थाइस में भी टच कर रहा होता है सेशन। तो वो कहता है छोड़ मुझे। और फिर उसके बाद उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं, तुम दोनों साथ में सो जाना, इसको पकड़ के सोना ओके। उसकी मॉम को तो पता नहीं है कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो उसकी मॉम कहती है कि उसो तू शीशंग को कल घुमाने भी लेके चले जा ठीक है। फिर इधर हम देखते हैं कि वुसु अकेला होता है अपने रूम में, तभी शीशंग उसके पास आके बैठता है सीधा उसके बेड पर और वो कहता है मैं यहाँ पे सोऊंगा तू नीचे। तो उसके बाद वो कहता है कि अच्छा तो अपनी गेस्ट को ऐसे ट्रीट करता है? तो कहता है मैं तो ऐसे ही ट्रीट करूंगा। और फिर वो कहता है कि मैं अभी आंटी को बताता हूँ, और उसको पकड़ लेता है कि चुप चुप हो जा, तू कुछ भी नहीं बोलेगा मेरी माँ से। तो उसके बाद शीशंग अपना हाथ छुड़ाता है, जिसको देखकर उसू डर जाता है और डर के मारे वो बोलता है कि ठीक है तू जीत गया है, तू यहाँ पर सोएगा मैं नीचे सो जाऊंगा ओके।
और जब बेड पर शीशंग अपना बाल सुखा रहा होता है तो उसको उसको बहुत प्यार से देखने लगता है, और वो दिखता ही रहता है क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। और जैसे ही उसको रियलाइज होता है कि वो ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो अपना फेस साइड कर देता है। और इसी इधर रात में हम देखते हैं कि जो वुसु होता है वो जमीन पर नहीं सो पा रहा होता है, वो इधर उधर पलट रहा होता है। और फिर उसके बाद शीशंग कहता है क्या हुआ, फ्लैट ज्यादा ही हार्ड है क्या, तू सो नहीं पा रहा है। तो वो कहता है मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो शीशंग कहता है आजा ऊपर आजा। तो उसके बाद वसु कहता है कि डोंट टच मी, ओके, मुझे छूना नहीं। तो शीशंग कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम ही कुछ उल्टा सीधा देख रहा था, मुझे पता है तू नीचे नहीं सो पा रहा है, तू ऊपर आजा, मैं नीचे आ जाता। और दोनों जगह अपना एक्सचेंज करके सो जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग वसु उसको लेके जाता है कहीं पे, और वो साइकिल बिल्कुल भी नहीं चला पाता है, शीशंग क्योंकि उस पे बैठा होता है तो इसीलिए। और वो कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो वसु कहता है कि जाके पता चल जाएगा। फिर दोनों चलते चलते एकदम से गिर जाते हैं। तो शीशंग कहता है कि तू पीछे बैठ, मैं चलाता हूँ। और फिर उसके बाद दोनों थोड़ी देर और आगे जाते हैं। और उसके बाद वसु कहता है कि बस 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 यहीं पे रुक जा, और दोनों वहीं पे रुकते हैं। या फिर इधर हम देखते हैं कि वो लोग एक जगह पे जाके बैठते हैं, और वो कहता है कि ये जगह मेरी फैमिली की है, हम इसे ओन करते हैं। और फिर उसके बाद वो उसको बता रहा होता है कि स्वीट कॉर्न के बारे में, कि ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वीट है, तू भी खाना, देखो ट्राई करके तो देख। पर शीशंग उसके लिप्स पर खाने की कोशिश करता है, पर वो पीछे हट जाता है और कहता है कि क्या कर रहा है तू। तो फिर उसके बाद वो कहता है तेरी मॉम को अभी पता नहीं है कि तूने अपनी जॉब छोड़ दी है, हाँ मैं बता दूं उनको। तो उसको कहता है नहीं नहीं। तब शीशंग कहता है अगर तू मुझे किस करने देगा तो मैं नहीं बताऊंगा। और फिर उसके बाद शीशंग उसको अपनी तरफ खींचता है और सीधा उसको किस करने लगता है, और फिर दोनों किस करते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वुसु रात को क्लिनिक जा रहा होता है, और वो जियांग से जाके मिलता है। और जैसे ही वो रूम में के अंदर जाता है, वो देखता है कि उसकी सारी कैंडी वाली मशीन जो होती है वो वहाँ पर नहीं है। और फिर वो निकल के पूछता है कि मेरी वो कैंडी वाली मशीन कहाँ है। तो जियांग कहता है कि वो तो शीशंग ले गया। तो वो कहता है क्यों ले गया वो। तो उसको बाद में जियांग कहता है कि उसने ये जानबूझ के किया ताकि तू उसके पीछे भागे, तो उसको अटेंशन दे। तो उसके बाद वसु कहता है थोड़ा ले जाता, पूरा ले जाने की क्या जरूरत थी। उसके बाद वो सीधा उसको मैसेज करता है कि मेरी कैंडी तू लेके गया है। तो शीशांक कहता है कि वो सारा मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया। तो फिर उसके बाद वो फोन कट कर देता है और फिर जियान को कहता है कि कल मेरे लिए बहुत अच्छा सा आउटफिट निकाल, ठीक है, कल मैं इसको सेड्यूस करूंगा, और हाँ उसको कल मैं अपने घर लेके जाऊंगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरा नाम वो सुबह नहीं। और फिर ऐसे वो चिल्लाकर बोलता है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे वो बास्केटबॉल कोर्ट में जाता है। उसके बाद वो खड़े होकर सोचने लगता है कि मैं अब इसको फंसाऊंगा अपने जाल में। जब ये जब ये मेरे को देखेगा ना तो मैं शो ऑफ करूंगा, तब मजा आएगा ना। और जैसे ही वहां पे शीशंग आता है, वो उसको दिखता है कि वो बॉल को डालता है और फिर उसके बाद उसमें लटकने की कोशिश करता है। जैसे वो लटकता है वो नीचे गिर जाता है। तो शीशंग उसको पकड़ लेता है और उसके बाद ये कहता है कि छोड़ मुझे, नीचे उतार। तो उसके बाद वो कहता है छोड़ नीचे, प्लीज उतारना मुझे। फिर दोनों बात करने लगते हैं। तो उसको कहता है तेरी वजह से मेरे सर में अभी तक दर्द कर रहा है। तो इतने में शीशंग की गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है, और वो ये देखकर वुसु और तेज से चिल्लाने लगता है कि मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। और फिर वुसु अपने कपड़े का रस्सी उसके कपड़े में बांध देता है, और फिर वो कहता है मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। और जैसे ही शीशंग उसको किस करने जाता है तो वो अपना मुंह पे हाथ रख लेता है। जैसे ही शीशंग उठता है तो वो दिखता है कि किसी ने उसके कपड़े में रस्सी बांध दी है। तो वो समझ जाता है और वो हंसने लगता है। तो उसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि मुझे भूख लगी है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ट्रीट दिया है। तो उसको कहता है मैं तुझे ट्रीट दूंगा, चल मेरे साथ। और फिर इधर हम देखते हैं कि दोनों कहीं पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, और उधर जैसे ही इनका फूड सर्व होता है तो फिर उसके बाद वो उसे कहता है वहां पे कुछ वहां पे देख, वहां पे कोको कोला रखा हुआ, तो प्लीज उसको लेके आ जा। तो उसके बाद वो उठता है और लेने जाता है। तो कप में हाफ आइस भी भरता है, और इतने में वो कहता है नहीं पूरा भर। और जब तक वो भर रहा होता है इधर, इतने में वो सुखाने में पूरा मिर्ची डाल देता है। और जैसे शीशम देखता है वो कहता है क्या कर रहा है, मत कर, मैं चिद्दी नहीं खाता हूँ। तो उसको कहता है पागल, मिर्ची के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। और कहता है ट्राई कर। और जैसे ही वो खाता है उसको मिर्ची लगने लगती है, बट फिर भी वो खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। और फिर उसके बाद वुसु को उसकी गर्लफ्रेंड की बात याद आ जाती है कि कैसे वो मुझे बोला करती थी कि
ये मुझे लोकल शॉप में लेके जाता है और ये करके बहुत ज़्यादा मुझे सुनाया करती थी। पर जैसे ही वो उसको दिखता है, वो दिखता ही रह जाता है और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगने लगती है, तो गुस्से से उसके मुँह में आइस डाल देता है और कहता है कि आइस खाने से मिर्ची थोड़ी कम लगेगी, ओके? और फिर उसके बाद शीशेन कहता है, "तू क्यों नहीं खा रहा?" ये कहता है, "मुझे बहुत गर्मी लग रही है।" फिर वो अपना शर्ट ऊपर करके हवा करने लगता है, तो शीशेन सब लोगों को देखकर बोलता है, "कपड़े नीचे कर।" तो वसु कहता है, "अरे गर्मी लग रही है बहुत।" और वो कहता है कि क्या क्या कर रहा है, मुझे गर्मी लग रही है ना। तो उसके बाद शीशेन उसका गला पकड़ता है और कहता है कि तेरी गर्मी तो मैं उतारता हूँ, चल अभी तेरे को ठंडा करता हूँ। और उसके बाद वो उसको सीधा कार के पास लेके जाता है, फिर उसको दोबारा टच कर रहा होता है, तो उसको अपने आप को बचा देता है और कार के अंदर चला जाता है और कहता है कि प्लीज डोंट टच मी। और उसके पास शीशेन उसके पास जाता है और फिर कहता है कि मैं कब से देख रहा हूँ तू मुझे सेड्यूस कर रहा है, पर जैसे ही हम लोग कुछ करने वाले होते तो तू मुझे रोक देता है, आखिर तू चाहता क्या है। और उसके बाद वो सीधा उसको किस कर देता है और फिर उसके बाद वो कहता है, क्या कर रहा है तू, हाँ दूर हट जा मुझसे, तू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तो तुझे कोई हक नहीं है। और फिर उसके बाद शीशेन दूर वो हट जाता है उससे और फिर दोनों थोड़ा दूर होके बैठते हैं। तो शीशेन कहता है, तू आज रात को मेरे साथ घर चल, ठीक है? तो ऑब्वियसली वसु उसको मना कर देता है, मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं तेरा ब्रेकअप करवा के रहूंगा आज। और उसके बाद वो कहता है ठीक है, और इतने में हम देखते हैं कि वसु होता है जो उसके कार से चला जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गौर सिंह और उसका फ्रेंड बैठ कर बात कर रहे होते हैं कि जियान ने कहीं इसको ब्लॉक तो नहीं कर दिया है। लेकिन वो लोग पता करते फिर उसके बाद उनको पता चलता है कि नहीं, उसने ब्लॉक नहीं करा है। वसु के बारे में भी उसको गौसिंग को सब कुछ पता चल जाता है। उसके बाद उसका फ्रेंड है उसको सब बता देता है कि वसु की गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ था उसके साथ में। और वो पता है किसके साथ है उसकी गर्लफ्रेंड, वो सिस्सेन की गर्लफ्रेंड है, अभी बन गई है। तो यहाँ पे गाउसेन को वसु के पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सब पता चल जाता है कि वसु सिस्सेन के पीछे क्यों जा रहा है, वो उसे क्यों सेड्यूस कर रहा है। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि एक काम करते हैं, हम उसको सब बता देते हैं शीशेन को। तो उसके बाद गौरसिंह कहता है कि नहीं, अभी नहीं बताएंगे, पहले उसको प्यार होने दो, मजा तो तब आएगा जब उसको प्यार हो जाएगा और फिर उसको सच्चाई का पता चलेगा। और फिर इधर हम देखते हैं कि मूसू अकेला बैठा हुआ होता है और वो शीशेन को याद करता है। इतने में शीशेन का मैसेज आता है, उसको बोलता है कि तू सो गया। फिर उसके बाद ये कहता है कि मैंने सोने वाला था बस। फिर उसके बाद शीशेन कहता है कि आई एम अबाउट टू मेक लव। तो उसके बाद वो कहता है, तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है? तो सृजन कहता है कि क्यों, तू मुझे चीयर नहीं करेगा क्या? तो उसको कहता है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। और फिर उसको कहता है कि हेलो लेडी, जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, वो कुछ जाता ही गंदा है, उसके साथ कुछ भी मत करना, क्योंकि वो लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी पसंद करता है। और फिर उसके बाद वो गुस्से से फोन रख देता है। और जैसे ही शीशंग ये सब सुनता है वो हंसने लगता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि दूसरे सीन में नेक्स्ट डे जो गॉसिंग होता है वो जिया को मैसेज करने की बहुत कोशिश करता है, ये वो लिखता है, बहुत सारी लाइंस लिखता है, बट वो कुछ भी सेंड नहीं कर पाता। और फिर उसके बाद वो सेल्फी लेने लग जाता है, एवरी पोज हर एक एंगल से वो सेल्फी लेता है, फिर वो सेंड नहीं करता है। फिर वो सोचता है कि ये सब तो बहुत ज़्यादा कॉमन लग रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग करना होगा। और फिर वो जैसे ही वॉशरूम में जाता है वो अपनी शर्ट को अनबटन करता है और फिर उसके बाद वो अपनी नेकेड बॉडी की फोटो खींचता है और वो जियान को सेंड कर देता है। 1 मिनट में ही वो डिलीट भी कर देता है। फिर कहता है कि अब मजा आएगा। और इधर दूसरे सीन में देखते हैं कि गांव सिंह जो होता है वो जैसे ही मैसेज मैसेज शेयर करता है उसको कोई भी रिप्लाई नहीं आता। और उसके बाद ये सोचता है, सिट यार ये तो बहुत ज्यादा ही तेज है, इसने अभी तक मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दिया। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वसु जो होता है बैठ के सिगरेट पी रहा होता है और फिर जैसे ही वहां पे शीशेंग आता है तो वो और ज्यादा एक्टिंग करने लग जाता है और कहता है कि क्या क्या हो रहा है तेरे साथ, हाँ तो स्मोक क्यों कर रहा है आज? तो उसके बाद वो तब कहता है कि मैं ठीक हूँ, वेल मैं सोच रहा हूँ ये कार खरीदने के लिए कितने का है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने सारे स्नैक को बेच दूँ फिर नई कार खरीदूँ। तो फिर उसके बाद शीशेंग कहता है, वैसे ये कार इतनी महंगी भी नहीं है, तू खरीद सकता है, क्यों ना अगर तू मुझे मिल जाए तो मैं तुझे बेच दूँ। तो फिर उसके बाद वो अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है कि मुझे ये राइड करनी है पहले। तो वो कहता है कि तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तूने कभी राइड ही नहीं करी है, ठीक है। और फिर वो बैठता है और फिर दोनों कह के जा रहे थे। और फिर उसके बाद जब वो उतर के वुसु जा रहा होता है तो फिर उसके वो उसे रोक लेता है। और फिर शीशेन कहता है कि वैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जा रहा हूँ। तो उसके बाद वो कहता है सिट, और पीछे मुड़ता है और
कहता है ठीक है, पहले तू मुझे पानी पिला दे, मुझे बहुत प्यास लगा। और शीशांग उसका गला पकड़ लेता है और कहता है तेरे को पानी पीना है, अच्छा मैं तुझे पानी पिलाता। और जबरदस्ती उसको अपने किचन में लेके आता है और सर पर बैठा देता है। और ये बहुत ज्यादा ही डरा हुआ रहता है, उसने अपने दोनों पैरों को जोड़ के रखा हुआ होता है। पर शीशांग इतना स्ट्रांग होता है कि वो उसके पैर को खोल देता है और पानी डालता है गिलास में और उसको देता है। और फिर उसके बाद जैसे उसकी गर्लफ्रेंड में कॉल आता है तो उसका फोन निकालता है और टेबल पे रख देता है। वो कहता है क्यों, तुझे उससे फोन उठाना है क्या, तुझे उससे बात करनी है क्या? तो वो कहता है, शीशम कहता है अगर तू मुझे फोन नहीं उठाने देगा तो मैं तेरे को स्पैम करूंगा, मारूंगा बहुत रोमांटिक वे में। और जैसे ही वो उसको किस करने वाला होता है, यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। और यहाँ पे एक बोनस सीन भी देखने को हम लोग को मिला, जहाँ पे जियांग वो उसको जब फोटो सेंड करता है तो जो जियांग होता है ना, वो फोटो उसको सेव कर लेता है और कहता है ओ माय गॉड, इसका बॉडी एक्चुअल में कितना ज्यादा नाइस है। और फिर उसके बाद जैसे ही वो देखता है कि उसने डिलीट कर दिया है तो सोचता है कि पहले इसको मैं मैसेज का रिप्लाई देता हूँ, लेकिन फिर वो अपने मन ही मन सोचता नहीं, ये मुझे जानबूझकर सेड्यूस कर रहा है, एक काम करता हूँ इसको रिप्लाई ही नहीं करूंगा। और फिर उसके बाद फोन रख देता है और फिर दोबारा मेडिकेशन करने लगता है। और यही एपिसोड 5 हमारा खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।